तो जैसे अभी मेरा एक केस जो मुझे याद आ रहा है, ये हमारे राजस्थान कोटा से ही था। तो इसमें वो जो मेल है, मतलब इनकी शादी आई थिंक 12-13 साल चली, अच्छी चली, 2 बच्चे हैं। लेकिन अचानक से वो जो मेल है वो अपनी पत्नी के प्रति कुछ ऐसा व्यवहार करने लग गया, उसको इरिटेट करना, कि वो खुद ही घर छोड़ के चली जाए। कोई ऐसा कलेश वो कर देता घर में कि उसकी पत्नी का जीना हराम होने लगा। ठीक है, चूंकि बहुत सुखी परिवार था और बहुत इज्जतदार परिवार है, लेकिन उस मेल पे वशीकरण हो चुका था। ओके। अब उसको समझ में तो आ नहीं रहा, वो ऐसी क्रियाएं कर रहा है कि उसकी पत्नी ही उसको छोड़ के चली जाए। तो मैम इसको आप वशीकरण बोलेंगे या विधवेषण बोलेंगे? नहीं, देखिए, जो मेल है और उस पे किसी फीमेल ने करवाया है अपने पास बुलाने के लिए, तो उसके लिए तो ये वशीकरण है। यानी मेल पे क्रिया तो वशीकरण की गई है, लेकिन वो उसमें वशीकृत तभी तो होगा जब वो अपनी पत्नी से विद्वेष करेगा। तो विद्वेषण में क्या होता है कि किसी को अपने पास बुलाना, और वो पहले से कहीं इन्वॉल्व्ड है, उसकी वाइफ है या उसका हस्बैंड है, तो उन दोनों में ये विद्वेषण करवाया जाता है, तभी तो वो मेरे पास आएगा। तो वशीकरण में विद्वेषण शामिल है। जैसे एक कपल है और उसमें से किसी एक पार्टनर पे वशीकरण किया गया कि वो हमारे पास आ जाए अपनी पत्नी या अपने पति को छोड़ के, तो वो कब आएगा आपके पास? जब उन दोनों में विद्वेषण होगा। विद्वेषण का अर्थ क्या हुआ? कलेश होना। विद्वेषण, विद्वेष हो जाना। तो आप देखो कि एक अच्छा परिवार चल रहा है, पति पत्नी बहुत सुखी हैं, बढ़िया चल रही फैमिली, और अचानक से पत्नी का या पति का मोह भंग हो जाता है और ये कलेश का वातावरण शुरू होके बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। वो कहते हैं अब हम साथ नहीं रह सकते, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। जड़ में क्या है? उसके दिल दिमाग में हमेशा वो औरत घूमती है, पर स्त्री। अब उसकी बुद्धि सोचने समझने की खत्म हो गई है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं या मैं ये गलत कर रहा हूं। वो ये भी नहीं सोच रहा है, बस वो चाहिए और ये निकल जाए मेरे घर से। तो उसकी पत्नी वापस उस पर वशीकरण नहीं कर सकती? कर सकती है, परंतु ये जब तक बर्बादी हो जाती है ना रिश्ते की, तब तक तो आपको पता चलता है कि हमारे बीच में हो क्या रहा है। कोई सोचता नहीं है ना इतनी जल्दी से, क्योंकि एक जो पढ़ी लिखी क्लास है वो ये सोचती है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, वो अपने आप में रहती है, अपनी ईगो में रहती है। हम तो पढ़े लिखे हैं, हम मानते नहीं हैं ये चीजें। हम नहीं मानते। अरे भैया, तुम जब बर्बाद हो जाओगे ना तब सब मानोगे। हमारे यहाँ कहावत है कि जाकी न फाटे